सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में बैठा होता है और जिनू उसी पोर्शन की इंफॉर्मेशन देख रहा होता है और बोलता है किसी तरह से मैं इस पोर्शन से अपनी मॉम की इटर्नल स्लीप क्योर कर दूं, पर उस डंजन में वापस जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है, वो भी बिना स्ट्रॉन्ग हुए। नेक्स्ट सीन में हम जिनू को एक कैफे में देखते हैं और यो भी उसके पास बैठा होता है और जिनू यो को हाँ बोल देते 19 मिशन के लिए और एक कंडीशन रखता है यो के आगे की वो सभी डंजन्स में अकेले ही जाएगा। कुछ देर बाद यो भी हाँ बोल देता है जिनू कंडीशन को। आगे हम देखते हैं एक एस्ट्रैक हंटर अपनी जॉगिंग कर रही होती है और एक पर्सन आता है और अपना एक कार्ड देता है। फिर यो को देखते हैं कि जो अपने डैड के साथ कार में बैठा हुआ है। यो का डैड यो को बोलता है जब से डंजन के पोर्टल अपेयर होना शुरू हुए हैं तब से इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल सब कुछ चेंज हो चुका है और बोलता है गिल्ड बनाना बहुत ही प्रॉफिटेबल है और कुछ टॉप 5 लार्जेस्ट गिल्ड्स का नाम देता है और जिनकी पूरी तरह से मोनोपोली चलती है। अब हमें भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। यो को बोलता है हम ये काम गिल्ड बनाकर पूरा कर सकते हैं। यो सोचता है अगर ये सच है इसमें बहुत रिस्क होगा। उसके बाद हम देखते हैं जिनू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर रहा है। डेली क्वेस्ट को देखता है और बोलता है अब डेली क्वेस्ट डबल काउंट नहीं हो रहे। फिर जिनू को रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आती है। जिनू रिवॉर्ड ओपन करता है, रिवॉर्ड में एक कार्ड मिलता है। जिनू बोलता है ये क्या है। फिर अपने स्टेटस को देख रहा होता है। जिनू का लेवल 26 होता है और ये बोलता है ये मेरा हाईएस्ट स्टेटस है। जिनू बोलता है क्यों ना मैं जायंट सेंटीपीड से फाइट करूं। फिर जिनू सोचता है सेंटीपीड से फाइट तो कर लूंगा पर इसमें गारंटी भी नहीं है मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर जिनू के फोन पर डी रैंक डंजन का मिशन की रिक्वेस्ट की पहले तो जिनू सोचता है मैं मना कर देता हूँ, तो होता है कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ ही सही और मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो कि फर्स्ट एपिसोड में थे, जो कि उसी डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं कितनी मुश्किल से वो डंजन से बच के बाहर निकले। और जहाँ हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं एस्ट्रैक हंटर गुस्से में बोल रहा होता है और तुमने कितने बेकार लोगों को इकट्ठा किया है। जो लाल बालों वाला बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो। एस्ट्रैक हंटर बोलता है तुमने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया उस इंटरव्यू में। लाल वाला बोलता है मुझे तो पता चला है तुमने काफी अच्छा इंप्रेशन डाला है। इस एस्ट्रैक हंटर बोलता है तुम ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तुमने मुझे इसलिए तो बुलाया नहीं होगा कि मैं तुम पे गुस्सा करूं, बोलो क्यों बुलाया मुझे। फिर लाल बालों वाला बोलता है सुनने में आया है जोजिन कंस्ट्रक्शन अपनी गिल्ड लॉन्च करने वाला है। एस्ट्रैक हंटर बोलता है ये मुझे पता है जोजिन कंस्ट्रक्शन अंदर ही अंदर कुछ कर रहे थे, मैंने तो ये भी रूमर सुने हैं वो मेरी गिल्ड के मेंबर्स को अपनी गिल्ड में लेने की ट्राई करेंगे। लाल वालों वाला बोलता है अगर तुम्हें ये पहले ही पता है मैंने तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। और यहाँ जूही अपनी मॉम के साथ बात कर रही होती है। जूही की मॉम जूही को हंटर एसोसिएशन को छोड़कर घर आने के लिए बोलती है। जूही चिल्लाकर फोन कट कर देती है और सोचने लगती है क्या मैं सच में उनके रास्ते में आ रही हूँ, मुझे और ट्राई करनी चाहिए। फिर जूही को भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजन की रिक्वेस्ट आती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर वही एस रैंक हंटर को देखते हैं। वो हंटर इस लाल बाल वालों को सब कुछ बता देती है कि जोजिन कंस्ट्रक्शन उसे अपनी गिल्ड में अप्रोच किया था। लाल बालों वाला उसे थैंक यू बोलता है सब कुछ सच बताने के लिए। उसके बाद थोड़ी बातचीत दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिनू डंजन में जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनू की बहन जिनू को बोलती है क्या ये वही जिनू है जो हर मिशन के बाद जिसे हफ्तों लग जाते थे रिकवर होने में, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग ने तुम पे काम किया है। जिनू बोलता है कुछ भी हो अब मैं काफी अच्छी अर्निंग करने लगा हूँ। इतना बोल के जिनू जाने लगता है। जिनू की बहन जिनू को बोलती है अपना सामान तो ले जाओ। जिनू बोलता है अब मुझे इन सामान की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ सॉन्ग जाते हुए सोच रहा होता है मैं अभी तक अपनी फिजिकल पावर अवेकन नहीं कर पाया और मेरी स्वॉर्ड भी मैजिकल बीस्ट को मार नहीं सकती और मैंने अभी तक मार्शल आर्ट जितना भी सीखा है वो भी डंजन में कोई काम का नहीं है। फिर जिनू सॉन्ग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। सॉन्ग जिनू को बोलता है कुछ ही महीनों में तुम कितने चेंज हो चुके हो और पिछली बार तुम्हारी एक लेग भी जा चुकी थी। जिनू बोलता है जब मुझे हॉस्पिटल में हो जाए मेरी लेग वापस आ चुकी थी। सॉन्ग बोलते हैं फिर तो तुम्हें हाई रैंक हंटर्स ने हील कर दिया होगा। जिनू सॉन्ग को पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ से बुलाया है। जिनू बोलता है आपको भी बुलाया है। फिर हम देखते हैं जिनू और सॉन्ग एक पोर्टल के पास पहुंचते हैं और दोनों नोटिस करते हैं कि पोर्टल के पास अभी उसी डंजन के सर्वाइवर्स आए हैं। गाइस ये तो एक रीयूनियन मोमेंट हो गया। सॉन्ग सोचता है उस दिन बचने के लिए हमने जिनू का सैक्रिफाइस किया था और किम ने जो किया मैं उसे दोषी नहीं बोल सकता, उसे मेरा सामना करने में शर्म आएगी। और यहाँ जूही जिनू को देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है जिनू तुम उस दिन के बाद कितने चेंज हो चुके, लगता है जब मैं तुमसे मिलने आई थी तुम तब से ठीक हो। जिनू बोलता है क्या तुम मुझे मिलने आई थी। फिर एक वैन वहां पर आती है और वैन में से कुछ क्रिमिनल्स बाहर आते हैं और जूही पर कमेंट पास करने लगते हैं। फिर एक ऑफिसर उन्हें चुप करवाता है और बोलता है तुम यहाँ हॉलीडे पे नहीं आए हो। फिर हंटर एसोसिएशन की एक लड़की बताती है आज के मिशन में ये तीनों आपकी हेल्प करेंगे। सॉन्ग बोलता है हम क्रिमिनल्स के साथ काम करेंगे। वो लड़की बताती है चाहे ये तीनों क्रिमिनल्स हो ये तीनों अपनी यहाँ सजा कम करवाने आए हैं, ये यहाँ पर कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। वैसे भी यहाँ पर हमारे पास हंटर्स की कमी है और आप सबके साथ गैंग भी आएगा। ये डी रैंक हंटर है और इतना पावरफुल था वो केस में इन तीनों सी रैंक क्रिमिनल्स को संभालेगा। जिनको बोलता है मुझे तो ये पता नहीं यार ये सही है कि नहीं, जूही तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। जूही बोलती है तुम्हारा क्या होगा। जिनको बोलता है मैं जा रहा हूँ। जूही बोलती है मैं भी आऊंगी। फिर क्रिमिनल्स फ्री हो गए खुश हो रहे थे और
बोलते हैं हम यहाँ पर किसी के नौकर नहीं है। कैंग बोलता है अपना मुंह बंद रखो बदतमीजो, तुम्हें पता है तुम सबके साथ क्या होगा। फिर कैंग जिनवू और सबके पास आके बोलता है मैं कैंग हंटर एसोसिएशन का सर्वेंट्स टीम का इंस्पेक्टर, मैं इन तीनों को संभालूंगा, तुम सब रिलैक्स हो सकते, तुम सब ये बताओ आज की रेड का लीडर कौन है। सॉन्ग बोलता है जिनवू तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं है अगर मैं लीड करूँ तो। जिनवू बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉन्ग थैंक यू बोलता है उसे एक और चांस देने के लिए। उस दिन मेरे कारण 7 लोग मारे गए थे और 6 लोग ही बचे, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। जिनवू बोलता है आप ये क्या बोल रहे हो जिन। सॉन्ग किम को बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो अगर मैं लीड करूँ तो। किम बोलता है आगे बढ़ो। सॉन्ग कैंग को बोलता है मैं लीड करूंगा। उसके बाद कैंग जिनवू को घूरता है और बोलता है चलो डंजन में। सभी डंजन में जाने लगते हैं और एपिसोड 8 हमारा यहीं पर एंड हो जाता है गाइस। मुझे एपिसोड 8 ठीक था पर काफी स्लो चला और मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।